तब भी जीवों को जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाती। सम्यक दर्शन इतना दुर्लभ है, जबकि दुर्लभ है, और सम्यक दर्शन चारों गतियों में पाया जाता है, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन का प्राप्त होना बहुत कठिन काम है। जहाँ निसर्गज सम्यक दर्शन में गुरु को बहुत विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, उन्होंने जो है केवल तत्व के नाम सुना दिए, नमोकार मंत्र को सुना दिया, थोड़े से व्रतों का निरूपण कर दिया, थोड़ा सा रत्नत्रय का मार्ग प्रकाशित कर दिया, उसको सुन करके श्रद्धा प्राप्त करके अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही जो हैं, जो पुण्यशाली जीव होते हैं, उन्हें ज़्यादा मेहनत पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, घर बैठे उसके लक्ष्मी अपने आप आ जाया करती है। इसलिए जो है, जहाँ साधु संतों को भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि कर्म निर्जरा करने के लिए उनको जप की साधना, तप की साधना, स्वाध्याय की साधना, संयम की साधना, उन्हें अपने प्रतिक्रमण, सामायिक आदि क्रियाओं को करना पड़ता है, तब जाकर के वो फल की प्राप्ति हो पाती है, उनके कर्म निर्जरित हो पाते हैं। श्रावक जो है दान पूजा करता है, वैयावृत्ति करता है, तब जाकर के उसके पाप कर्म हल्के हुआ करते हैं। जहाँ बिना कर्म के फल की अपेक्षा करना, यदि हम कर्म कर रहे हैं और अपेक्षा रख रहे हैं तो हमें सिद्धि होने वाली नहीं है। इसलिए निष्काम, बिना किसी अपेक्षा के अपने जीवन में काम करना, और वही व्यक्ति अपने जीवन में कामयाबी हो जाया करता है, कामयाब हो जाया करता है। जहाँ देखते हैं कि बिना कमाए खाने को मिल जाए, मिलता कभी? बिना कमाए घर बैठे खा ले, कभी नहीं होता, कमाना पड़ता ही है। देखो, एक परिवार में 7 भाई थे, 7 भाई थे, और जो है उन 7 भाइयों में 6 भाई जो हैं अच्छा व्यापार करते थे, लेकिन सबसे छोटा लास्ट नंबर का 7वें नंबर का भाई कुछ भी नहीं करता था, आराम से घर बैठे खाता रहता था। लेकिन बहुत समय हो गया, सब भाइयों की शादियां हो गई, और शादी होने के उपरांत आप सभी जानते हो कि घर की स्थिति क्या बनती है, कि घर में जैसे ही बहुएं आ जाती है तो फिर कानाफूसी शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है कि देखो, ये सबसे छोटे देवर कुछ भी कमाते धमाते नहीं हैं, और हमारे पतिदेव इतनी मेहनत मजदूरी करते हैं, और ये भोंदूराम यहीं बैठा रहता है, कमाने नहीं जाता है। तो धीरे धीरे करके जो है सभी भाभियों ने सभी भाइयों के कान भर दिए। अब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, आखिर व्यक्ति कब तक सहन करेगा? एक बात को बार बार कही जाती है तो आखिर व्यक्ति का मन फिर विकल्प उसके मन में आता ही है। तो उन सब ने मिलकर के मीटिंग करी, और मीटिंग करने के बाद जो है वो अपने पिता के पास में गए, और पिताजी से कहा कि पिताजी देखो, हम रात दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, धन कमा करके लाते हैं, लेकिन ये छोटा भाई कुछ भी नहीं करता है, घर में आराम से बैठ करके खाता है। यदि आप उसको अलग करो तो ठीक, नहीं तो हम अलग हो जाएंगे। जब तक भाइयों में प्रेम रहता है तब तक गाड़ी अच्छी चलती है, और बीच में कोई दूसरा आ टपक जाता है तो भाइयों में भी विद्वेष की भावना पैदा हो जाती है। जबकि एक माँ से जन्मे हुए हैं, लेकिन जैसे ही दूसरी माँ का जन्म आया घर के अंदर तो सारी व्यवस्था गड़बड़ होने लगती है। पिता ने कहा ठीक है। पिता ने जो है
उसको व्यापार करने के लिए भेजा, लेकिन जानता नहीं था कि व्यापार क्या होता है, कैसे किया जाता है, कैसे ग्राहक को अपने ओर आकर्षित किया जाता है, कैसे व्यापार किया जाता, कुछ भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि कभी दुकान पर गया ही नहीं, लाड़ प्यार में पल रहा था। तो पिता ने उसको निकाल दिया। अब वो जो है चौराहे के ऊपर जाकर के खड़ा हो गया, और चौराहे के ऊपर जाकर के खड़ा हुआ, एक लकड़ी बेचने वाला उसके साथ में हो गया, और जंगल में जाता, लकड़ी काट करके लेकर के आता, और जो है लकड़ी काट करके लेकर के आता, लेकिन व्यापार कैसे करें, ज्ञान नहीं था कि लकड़ी कितने में बेची जाती है, कुछ भी नहीं जानता था। जंगल में जाता, लकड़ी के गट्ठर काट करके लेकर के आता, चौराहे ऊपर खड़ा हो जाता, जो कोई पूछता क्या भाव है, क्या भाव है, वो जाने कि भाव क्या चीज़ होती है। कभी व्यापार किया हो तो भाव जाने, क्योंकि घर में से कभी बाहर निकला ही नहीं। और जो है वह एक दिन उसी चौराहे के ऊपर लकड़ी के गट्ठर को लेकर के खड़ा था, और एक मासोपासी मुनिराज आहार की चर्या के लिए निकले। उनकी दृष्टि मुनिराज के ऊपर पड़ गई, और मुनिराज के ऊपर पड़ते उन्हें विचार किया कि इनके शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं है, एक धागा मात्र भी नहीं है, दुबले पतले शरीर है, ये अपने भोजन की व्यवस्था कैसे बनाते होंगे। चलो अपन इनके साथ चलते, देखते कहाँ जाते, क्या करते, किस प्रकार से करते। उनके पीछे हो लिया, और जो है मुनिराज आगे बस्ती में जाकर के जो है उनका पड़गाहन हो गया। पड़गाहन होने के उपरांत मुनिराज तो आहार करके चले गए, और इधर जो है वह लड़का जो है, लोगों ने देखा ये महाराज के साथ में कोई ब्रह्मचारी आया होगा, तो उसको अच्छा भोजन करा दिया। और भोजन कराने के बाद में वो भी पूछा मुनि महाराज कहाँ गए, बोले वो तो गए जंगल में, बस वो भी जंगल में चला गया। अब मुनिराज तो जाकर के अपने ध्यान साधना में बैठ गए, वो वहीं पर बैठा रहा। दूसरा दिन हुआ, उसने विचार किया कि मुनिराज अभी आहार के लिए उठेंगे, भोजन के लिए उठेंगे, तो अपना भी काम बन जाएगा। पर मुनिराज तो उठे ही नहीं, क्योंकि मुनिराज तो मासोपासी थे। अब क्या किया कि पेट में चूहे दौड़ने लगे, भूख लगी, अब क्या करें। तो क्या किया कि अपने कपड़े खोल दिए और मुनिराज के पीछे कमंडल लेकर के चलता बना। अपन कर सकते हैं, अपन कर सकते, करना कभी एक आध बार भूल चूक से तो पता चलेगा। अब गए मुनिराज बनकर के पीछे कमंडल लेके चल दिए, और चलने के उपरांत जो है लोगों ने देखा कि आज फिर से नए मुनिराज आए, युवा मुनिराज आए, चलो इनका पड़गाहन करो। पूरा राउंड मारा, लेकिन पड़गाहन नहीं हुआ। उसने विचार किया कि कल तो 5 चौके थे और आज 10 चौके लग गए, अपने को आहार नहीं करना, चलो वापिस। चले गए मुनि वापिस जंगल के अंदर, पीछे कमंडल रख दिया, कपड़े पहन लिए। दूसरा दिन जो है बीत गया, तीसरा दिन आया, मुनिराज उठेंगे, पर मुनिराज तो उठने वाले थे ही नहीं। और जो है जैसे उसने देखा कि टाइम हो गया अपना भोजन का, लो पीछे का मंडल और चल दिए। फिर गए गांव के अंदर, अब की बार तो 20 चौके लग गए, 20 चौके लग गए। और 20 चौके लगने के उपरांत विचार किया कि अभी आज आहार नहीं करेंगे, कल आहार करेंगे। कल 40 चौके लगेंगे, कल आहार करेंगे। वापस बिना आहार किए ही, क्योंकि वो जानता नहीं था कि आहार कैसे किया जाता है। चल दिया। तीसरा दिन हुआ। तीसरे दिन जो है मुनिराज की ध्यान साधना टूटी, और ध्यान साधना टूटी। उसने जो है मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि ये भव्य जीव है, और ये भव्य जीव है, और इसकी आयु मात्र 47 मिनट की अवशेष बची है।
तब मुनिराज ने जो है उसे विधिवत महाव्रतों को धारण कराया, निर्ग्रंथ अवस्था को धारण कराया और जो है जीवन भर के लिए चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करा दिया और 47 मिनट में संलेखना पूर्वक मरण कर लिया और जाकर के अगली पर्याय में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बन गया। एक 47 मिनट के त्याग के प्रभाव से इस हमारे यहाँ सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बन गया, जो जैन धर्म का अंतिम राजा हुआ, जिसने मुकुट उतार करके अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी से दीक्षा ग्रहण की, श्रवण बेलगोला की धरती पर 12,000 मुनिराजों को यहाँ से लेकर के गया और वहाँ जाकर के 12 वर्ष तक अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी की सेवा की। उस सेवा का पुण्य के उदय से देवों ने नगर बसा करके उनके आहार की व्यवस्था 12 वर्ष तक की। ये है पुण्य। कहाँ तो कुछ जानता नहीं था और कहाँ सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बन गया। तो बिना कमाए खाने को मिल जाए ये बहुत मुश्किल है। दही मथने के बिना घी मिल जाए, बिना चले मंजिल मिल जाए, बिना पढ़े नौकरी मिल जाए, क्योंकि बिना मांगे माँ भी नहीं परोसती। बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है। इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करता है उसी को जो है फल मिलता है। जो कर्म नहीं करता उसे फल की अपेक्षा उससे नहीं रखनी चाहिए। तो इसलिए अपने जीवन में बिना कर्म के फल